मैं अपने चारों परम पूज्य शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक मंच पर आइए और एक साथ आवाज उठाइए। मैं अपने सभी 10,000 मठाधीश, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने मतभेद दूर करिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए, प्रखर होकर बोलिए, मुखर होकर बोलिए। मैं अपने सभी 10,000 भागवत कथावाचक, राम कथावाचक, गीता का पाठ करने वाले सभी मैं कथावाचकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने मतभेद दूर करिए, एक साथ प्रखर होकर बोलिए, एक साथ मुखर होकर बोलिए। सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आवाज उठाइए, घटिया कानूनों को बदलने और नया कानून बनाने की मांग करिए। मैं अभी अपने सभी 5 लाख सन्यासियों से जो अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए सबसे कह रहा हूं, बटिए मत, एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए। समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। मैं अपने सभी 5 लाख पंडा पुजारी जो अलग अलग मठ मंदिरों में हैं, जो अलग अलग मंदिरों में हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साथ आइए, एक साथ आवाज उठाइए। क्योंकि अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे तो मठ मंदिर भी खत्म हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो शंकराचार्य की चारों पीठ खत्म हो जाएगी, वहां अवैध कब्जा हो जाएगा। हिंदू खत्म हो जाएंगे तो न मंडलेश्वर बचेंगे, न महामंडलेश्वर बचेंगे, न आचार्य बचेंगे, न आचार्य सभा बचेगी, सब खत्म हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े आश्रम बने हैं, जो बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, 400 कमरे, 500 कमरे के, वहां कब्जा हो जाएगा। अगर हिंदू खत्म हो जाएगा तो कोई कथा सुनने नहीं आएगा। हिंदू खत्म हो जाएगा तो जितने 5 लाख सन्यासी हैं, इनको भी भगवा उतार दिया जाएगा, इनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैं कड़वी बात कह रहा हूं। अफगानिस्तान में जो पहले भारत का हिस्सा था, न वहां शंकराचार्य बचे हैं, न महामंडलेश्वर बचे हैं, न मठाधीश बचे हैं, न कोई कथावाचक बचा है, न वहां कोई पंडा बचा है, न कोई पुजारी बचा है, सब खत्म हो चुके। पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, वहां पे भी मठ थे, वहां पे मंदिर थे, वहां मठाधीश थे, वहां आचार्य थे, कथा करने वाले थे, सारे खत्म हो चुके। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अभी बहुत देखते देखते बहुत जल्दी ही वहां के सारे मठाधीश वहां से गायब हो जाएंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने वहां पे कथावाचक हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितने वहां सन्यासी हैं उनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा या तो भागना पड़ेगा। मालदीव भी भारत का हिस्सा था, न वहां कोई मठाधीश बचा, न महामंडलेश्वर बचे, न पंडा पुजारी बचे, न कथावाचक बचे, खत्म हो चुके। पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं, बचा है भारत और बचा है नेपाल। और भारत और नेपाल के ऊपर पूरी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक साथ आवाज उठाइए। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियां कभी खत्म नहीं होंगी। पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं खत्म हुई, नाम बदल गया, दूसरी पार्टी आ गई वहां पे। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं खत्म हुई, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे मत बैठिए। बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होगी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे मत बैठिए। आप कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई। नागालैंड में हिंदू खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई है। मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, वहां हिंदू खत्म हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां नहीं खत्म हो रही, एनजीओ खत्म नहीं हो रहे हैं। तो अगर अब हमारे देश के धर्मगुरु अगर ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस देश को बचाएंगी, नेता इस देश को बचाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। नेता और पॉलिटिकल पार्टी केवल भीड़ का रुख देख के अपना चेहरा बदल लेते, अपना विचार बदल लेते। पाकिस्तान में नेता आज भी है, पॉलिटिकल पार्टी आज भी है। बांग्लादेश में नेता भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है। अफगानिस्तान में नेता भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है। खत्म क्या होता है? खत्म होता है सनातन धर्म, खत्म होता है हिंदू। और ये बड़े बड़े जो जैन मुनि है, जो अपने आप को अपनी एक नई दिशा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जैन मुनि भी नहीं बचे हैं, जैन को मानने वाले भी नहीं बचे। जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, अपने आप को बहुत अलग दिखाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से समझ ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बौद्ध भी खत्म हो चुके हैं। जो अपने आप को जत्थेदार कहते हैं और अपने आप को कहते नहीं हमारा सिख पंथ बिल्कुल अलग है, हम तो हिंदू नहीं है, तो वो भी अच्छी तरीके से समझ ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सिख भी खत्म हो चुके हैं। जिनको ब्राह्मण होने पे बड़ा गर्व है, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ब्राह्मण भी खत्म हो चुके हैं। जिनको क्षत्रिय होने पे बड़ा गर्व है, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्षत्रिय भी खत्म हो चुके हैं। ये जो वैश्य और माहेश्वरी और जो अपने आप को बहुत, उनको अपना गर्व है कि मैं तो मारवाड़ी हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो ये अग्रवाल हूं, मैं तो इस समाज का हूं, अच्छी तरीके समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न वैश्य बचे, न मारवाड़ी बचे, न जैन बचे, सारे खत्म हो चुके, न अग्रवाल समाज के लोग बचे। जिनको लगता नहीं हम तो दलित हैं, हमको तो कुछ होगा नहीं, ये तो झगड़ा केवल ब्राह्मणों का है, अच्छी तरीके समझ लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई दलित नहीं बचा है, कश्मीर में कोई दलित नहीं बचा है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की स्थिति आप देख रहे हैं। अगर आप जातियों में बटे रहेंगे, आप खत्म होंगे। अगर आप पंथ के आधार पर बटे रहेंगे, मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, सिख हूं, आपका खत्म होना तय है। जब तक आप एक मुट्ठी के तरीके सनातनी नहीं बनेंगे, आपका खत्म होना निश्चित है। और ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई नेता अभिनेता नहीं बचा पाएगा, कोई लेखक बुद्धिजीवी नहीं बचा पाएगा, कोई पत्रकार कलमकार नहीं बचा पाएगा। सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है, एक ही तरीका है, भारत में कठोर कानून बनाया जाए, भारत के संविधान को भारतीयता के अनुरूप पढ़ा जाए। ये भारत का संविधान है तो भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए है, भारत की परंपरा की रक्षा के लिए है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना की रक्षा के लिए है, ये सर्वमंगल मांगल्य की भावना की रक्षा के लिए है, ये नारी तू नारायणी की भावना की रक्षा के लिए है, ये यत्र नारस्वी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की रक्षा के लिए। ये किसी विदेशी मजहब, विदेशी पंथ उसकी रक्षा के लिए नहीं है, ये भारतीयता की रक्षा के लिए। तो जब भारतीयता की रक्षा के लिए है तो इसको आप उसी अनुरूप पढ़िए। मैं अपने सभी चारों शंकराचार्य से निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने सभी 10,000 मठाधीश, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर से निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने सभी 10,000 कथावाचकों से निवेदन कर रहा हूं, मैं 5 लाख सन्यासियों से निवेदन कर रहा हूं, मैं 5 लाख मठ मंदिर के पुजारियों से और पंडों से निवेदन कर रहा हूं।
एक साथ आइए, एक साथ उठिए, एक साथ ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच।